हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे, जहां पे हम आपको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। ये सीरीज़ हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्जाम के लिए शुरू की थी और ये सीरीज़ का पार्ट नंबर 24 है। अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 24। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है इन एक्सेल। तो यहाँ पे आपकी बेसिकली एक्सेल की बात की गई है। बोला गया है इन एक्सेल ब्लैंक अलाउज यूजर टू ब्रिंग टुगेदर कॉपीज ऑफ वर्कबुक दैट अदर यूजर्स गेव वर्कड ऑन इंडिपेंडेंटली। यानी कि आप एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स ने काम किया हो और अपनी वर्कबुक्स को सबमिट किया हो, तो हम उन वर्कबुक्स को एक साथ कैसे मिक्स या फिर जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है मर्जिंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम उन सभी वर्कबुक को मर्ज कर देंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में आपसे पूछा गया है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9 इन एक्सेल। अगर हम एक्सेल में कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, इससे हम किसी भी वर्कबुक को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपका जो कंट्रोल F9 आ जाता है उससे आप किसी भी वर्कबुक को मिनिमाइज कर सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में हमारे पास एक सेल एड्रेस दिए गया है। हम पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है सेल एड्रेस $A4 इन अ फॉर्मूला मीन्स इट इज़ अ। हमारे पास एक सेल का फॉर्मूला दिया गया है और बोला गया है कि ये फॉर्मूला क्या बताता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यहाँ से आपका किसी एक सेल को रेफर किया गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 79 में हमसे पूछा गया है पाई चार्ट्स आर टिपिकली क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला गया है कि हम इनमें से पाई चार्ट किससे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 5 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से। तो हम जो हमारे पाई चार्ट होते हैं वो हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से क्रिएट कर सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ द साइड लेफ्ट एंड राइट ऑफ द मार्जिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में हमारे पास दिया गया है टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट डिलीटिंग इट इज कॉल्ड। अगर हमें टेक्स्ट को ओरिजिनल पोजीशन से अनदर पोजीशन पे ले जाना हो विदाउट डिलीटिंग द टेक्स्ट, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉपी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर। यहाँ पे हमसे MS एक्सेल का यूज़ पूछा गया है। हम ऑप्शन वाइज से देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट आ जाता है लेटर राइटिंग। तो यहाँ पे आपका MS एक्सेल लेटर राइटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 में हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है। इसमें लिखा गया है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट 61 प्रोपोर्शन 610 ब्रैकेट क्लोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा कि आपका फॉर्मूला लिखा गया है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में हमारे पास दिया गया है डैश शोज हाउ द कंटेंट्स ऑन प्रिंटेड पेज विल अपेयर विद मार्जिन हेडर एंड फुटर। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला गया है इन ऑप्शंस में से हम किस में ये देख सकते हैं कि जो हमारा पेज प्रिंट होके आएगा उसमें जो हमारे मार्जिन हेडर और फुटर किस तरह से यूज़ हुए होंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पेज लेआउट। यहाँ से आप पेज लेआउट से एक आइडिया ले सकते हैं कि पेज लेआउट यानी कि आपका पेज कैसा दिखाई देगा प्रिंट होने के बाद। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर देयर इन MS एक्सेस। यहाँ पे आपके MS एक्सेस की बात की गई है। तो पूछा गया है कि MS एक्सेस में कितने टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उसका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने अपने चैनल पे करंट अफेयर से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें कि हम आपका वीकली करंट अफेयर डालते हैं जो कि आपका गिरिराज मैगजीन से आता है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 में हमसे पूछा गया है अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज बेस्ट टू। बोला गया है कि जो आपका वर्ड प्रोसेसर है वो बेस्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमें ऑप्शंस में बताना है। जो हमारा वर्ड प्रोसेसर आ जाता है वो हमारा
टाइप अ स्टोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारा जो पेंट अ पिक्चर के लिए तो पेंट इस्तेमाल किया जाता है, ड्रॉ अ डायग्राम के लिए आपके स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर यानी कि स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, वर्क आउट इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए आपके अलग तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइप अ स्टोरी के लिए आपका वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर में आपका MS वर्ड, ओपन ऑफिस, इस तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सो 89 में हमसे पूछा गया है इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर अ सेंटेंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में सेंटेंस का फॉन्ट चूज करना हो तो हम कौन से ऑप्शंस को या फिर कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1। पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेनू। सो जो आपका फॉन्ट होगा वो कहाँ पे होगा, आपका जो फॉन्ट है वो फॉर्मेट मेनू में होगा। सो आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो फॉन्ट है वो कहाँ पे होगा, तो आपका फॉन्ट फॉर्मेट मेनू में होगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सो 90 में आपका एक शॉर्टकट कीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी तक आपने शॉर्टकट कीज वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। उसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को ही डिस्कस किया गया है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सो यहाँ पे पूछा गया है कि शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इज। सो ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका जाता है Ctrl+P। ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। सो 91 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। सो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में जो पावर पॉइंट था उसकी एक्सटेंशन क्या थी। तो ये आपकी चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो आपकी 2007 वाली है वो आपकी स्टैंडर्ड बन चुकी है, क्योंकि उसके बाद जो आपकी सभी सेम एक्सटेंशंस आ रही हैं। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2.pptx। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सो 92 में आपसे पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। सो ऑप्शंस में बताया गया है कि इनमें से एक ऐसी टर्म है जो कि आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाता है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4 वायरस डिटेक्शन, क्योंकि आप जो आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप वायरस डिटेक्शन नहीं कर सकते। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। सो 93 में आपसे पूछा गया है देयर आर अ टोटल ऑफ ब्लैंक एक्शंस बटन इन अ पावर पॉइंट। सो बोला गया है कि जो हमारा पावर पॉइंट है उसमें कितने पावर मतलब कि कितने एक्शन बटन होते हैं। सो वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 12 एक्शन बटन आपके आ जाते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DBMS सॉफ्टवेयर। सो आप हमें DBMS की फुल फॉर्म को कमेंट में ज़रूर करें। सो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑप्शंस में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 एक्सेस आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द बटन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट एंड साइज। सो बोला गया है कि जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं टूल बार्स के, तो उसमें बोला गया है कि कौन सी ऐसी टूल बार है जो कि बटन शो करती है चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज का। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में हमसे पूछा गया है विच की ऑन कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शोन। सो यहाँ पे आपके पावर पॉइंट की बात की गई है। बोला गया है कि कीबोर्ड पे आपकी ऐसी कौन सी की है जिससे कि हम स्लाइड शोन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 F5। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। सो क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा गया है पावर पॉइंट प्रोवाइड्स ब्लैंक नंबर ऑफ लेआउट्स फॉर यूज विद ब्लैंक प्रेजेंटेशन। सो 98 का आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 24। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सिलेक्टेड बाय यूजर इन वर्ड। सो वर्ड में हमारे पास कोई भी टेक्स्ट दिया गया है और बोला गया है कि अगर हमें उसे सेंटर करना हो या फिर सेंटर अलाइन करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है Ctrl+E। ऑप्शन नंबर 5 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन MS ऑफिस चैप्टर का। सो क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा गया है व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। सो बोला गया है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है यानी कि आपकी जो एक्सेल की वर्कबुक या फिर स्प्रेडशीट होती है वो क्या कंसिस्ट करती है। सो यहाँ पे आपका वो रो भी कंसिस्ट करती है, कॉलम भी और सेल भी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस राइट हो जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपका अरिहंत बुक का सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। सो वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। सो अभी तक आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है सो जल्दी से जल्दी उन्हें ज़रूर देख लें। और अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई नेबर में जो IT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी टाइम रहते जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले।
सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए हमें मोटिवेट करने के लिए। और अगर आप पीडीएफ स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए थैंक यू।